पते वास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आई थिंक बहुत लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए कुछ लोग someone left also. Anyway, हरे कृष्ण। तो सभी का, हाँ, इसको बंद भी कर सकते हैं, कीर्तन के समय साउंड सिस्टम चालू कर लेंगे। नहीं, फिर भी इधर आवाज नहीं जाएगी इससे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोगों को ऑनलाइन जो है आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? हाँ प्रभु जी आ रही है। नहीं, पहले बिना स्पीकर के ठीक से आ रही थी, स्पीकर से? कीर्तन के टाइम पे नहीं आ रही थी प्रभु जी, अभी आ रही है। ना, ओके। सब लोगों के लिए क्लियर है, बाकी लोगों के लिए? जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो रविवारी सत्र में सबका स्वागत है। हरे, आवाज ठीक नहीं आ रही ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कौन सा ठीक आ रही है? बिना माइक के? माइक से? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसी कोई परिस्थिति, या बोल सकते हैं यूजिंग द एडवर्सिटी एज अपॉर्चुनिटी। वॉइस क्लियर लग रही है लोगों को? मुझे ही गड़बड़ समझ में आ रही है। ठीक है, ओके। यूजिंग द एडवर्सिटी एज अपॉर्चुनिटी। विपदा या कोई परिस्थिति गड़बड़ हो, हमारे अनुकूल नहीं हो, तो भी उसको हम कैसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। तो पहले के जब समय पर जो लोगों के नाम होते थे, अभी भी कुछ लोगों के नाम जो होते हैं वो भगवान के भक्तों से संबंधित होते हैं। सीताराम, राधेश्याम, रतिराम। कहाँ गए? नहीं आ रहा है। ये जो भी तो है ना, मोहन, गोपाल, गोविंद, हनुमान, बजरंग। मुझे वैसे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अंगद। तो भक्त नहीं थे, नाम तो कभी कभी नाम रखा जाता है, लेकिन नाम वैसा होता नहीं है, ठीक है नहीं? लेकिन फिर भी लोग नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि लोगों के नाम लेने से लाभ होता है। उस व्यक्ति को भी वो बार बार नाम सुनाई दे रहा है, और अपने सिग्नेचर करेगा तो बार बार लिखेगा ना, राधेश्याम, सीताराम। तो उसका नाम करेगा तो जिंदगी में यदि 1000 सिग्नेचर किए, इतना तो कर ही देता है ना, तो 1000 बार नाम लिखा जाएगा भगवान का। तो इस प्रकार से तरीके होते हैं कि हम भगवान को किन किन प्रकार हम भगवान को समझ सकें। तो व्यक्ति थे, उनका नाम था अंगद। तो उनकी, लेकिन उनकी पत्नी भक्त थी। कभी कभी किस्मत से ऐसा मिल जाता है जोड़ा, ज्यादातर तो आजकल ऐसे ही रहता है। एक दोनों भक्त होना बड़ी सौभाग्य की बात है। नहीं तो यहाँ पत्नी ज्यादा भक्त हो, पति नहीं है, पति है तो पत्नी नहीं है, ऐसा ज्यादातर होता है। भगवान शुद्धिकरण करना है ना, फास्ट फास्ट प्यूरिफिकेशन। तो घर का आदमी बगल वाला जल्दी से धुलाई करता है अच्छे से, है ना? और एक साथ मिल जाए कॉम्बिनेशन तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो उनकी पत्नी भक्त नहीं थी, लेकिन वो वेल विशर टाइप के थे, ऐसे थे कि भाई सहयोग करते थे पत्नी को कि भैया ठीक है, तुम भजन सत्संग करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे। सत्संग में आपको छोड़ के आ जाएंगे, जो बहुत सारे प्रभु जी लोग करते हैं ना। इस्कॉन में तो ऐसे कई इंसिडेंस है कि वो छोड़ के सत्संग में आपको छोड़ के आ जाएंगे, लेने भी आ जाएंगे, लेकिन हम सत्संग में नहीं बैठेंगे। तो वो भी ऐसे ही करते थे, अपने श्रीमती जी को सत्संग में छोड़ के चले जाते थे, तो बाद में आ गए लेने, इस प्रकार से। तो कुछ समय हुआ, तो एक दिन उनके पति कहीं नहीं थे, तो माता जी ने जो क्या किया कि साधु महंतों को घर में बुला लिया, और बढ़िया कीर्तन चल रहा है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन। इतने वो आ गए, उनको बहुत गुस्सा आ गया कि भाई मेरी जानकारी के बिना एक का साधु बाबा को बुला लिया, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। नाराज हो गए, और साधु पुरुषों पर भी क्रोधित हो गए। बेचारे वो लोग अच्छे साधु थे, चले गए चुपचाप साधु।
तो ये माता जी को बहुत बुरा लगा, क्रोध आ गया फिर। लेकिन चूंकि समर्पित स्त्री थी तो कुछ उन्होंने बुरा भला नहीं बोला, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, है ना। क्या नहीं, तो ठीक है, तो अपना देखो हम अपना देखते हैं। अरे थोड़ा थोड़ा आके सामने हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि मैं आपकी सब सेवा करूंगी। एक पत्नी व्रता जो है, पतिव्रता पत्नी जो है, उसी तरह आपकी सब भोजन बनाऊंगी, सेवा करूंगी। लेकिन चूंकि आपने संतों का अपमान किया है, इसलिए आपको सजा मिलेगी कि मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बोलते हैं ना, जैसे आप बोले, अब तुमने अगर वो वाली ऐसी साड़ी नहीं दिलाई तो फिर कोई बात नहीं होगी, लेकिन है कोई बात नहीं, वो चाहिए हमको। वो ऐसी जो जैसी भाभी की थी ना वैसी चाहिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कट्टी। तो आजकल की स्त्रियां ऐसी करती हैं। उन्होंने ये नहीं करा कि ये तुमको कुछ दिलाया नहीं या बाजार नहीं कराया, मार्केट। उन्होंने बोला क्योंकि आपने साधुओं के प्रति अपराध किया है, इसलिए आपको पनिशमेंट है कि मैं आपको भोजन परसूंगी, भोजन खिलाऊंगी, कपड़े धोंगी, सब सेवा करूंगी, ना आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगी। तो एक एक पति जो अपनी पत्नी को प्रेम करता है ना, उसका चेहरा देखना बहुत कष्ट वाला, कष्ट का काम है, लेकिन एटलीस्ट शुरू शुरू में विवाह के कुछ बाद में तो फिर कष्ट, चेहरा देखना कष्टकर हो जाता है। तो सारी तस्वीर मतलब, है ना, लेकिन पहले के समय में नव विवाह का कोई व्यक्ति हो और स्त्री हो, लेकिन नहीं तो आप चेहरा नहीं देखोगे मेरा, है ना। है टेंशन में, है ना। और आज तो आपकी शादी चल रही है ना। हाँ। तो वो माता जी ने बोला कि तुमने साधुओं का अपराध किया है, इसलिए मैं आपकी सारी सेवा करूंगी, लेकिन आप मुझे चेहरा नहीं देखोगे। तो ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। माता जी सारी सेवा करते, उस व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता। तो माता जी घूंघट डाल के उनको फर्श कर चली जाती, बातें नहीं करते, बस करते, है ना। तो एक दिन उसने कहीं जा रहे थे, साधु वही अंग, सोचा यार ऐसी ये इसके ऐसी कथा में इसकी क्या मन है यार, इसको इतनी अच्छी कैसी कथा लगती है कि मेरे से बात करने का ही मन नहीं करता, और इतनी नाराज हो गई। साधु पुरुष ऐसा क्या बोलते हैं। तो एक दिन जाके वो कथा सुनी। उस दिन कथा का दुर्भाग्य से जो भी कहूँ अंतिम दिन था सत्संग जो चल रहा था, उनको लेकिन बड़ा अच्छा लगा, शांति अच्छा अनुभव हो रहा था। कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, जैन उन साधु थे जो कथाकार थे। तो वो जो है चले गए साधु महात्मा। अगले दिन वो वहां से निकले, बोले अरे इतनी कथा चल रही थी। बोले अरे अब कथा तो हो गई, अरे कहाँ मिलेंगे पंडित जी, बढ़िया कथा करते हैं, बढ़िया सत्संग करते हैं। पता है कि पास के गांव में उनकी कथा चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, ये सत्य कथा है एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया, पास के गांव जाना चालू कर दिया। वहां जाते थे, डेली सत्संग करते थे, है ना। और पहले तो उन्होंने सोचा कि पंडित जी कब आएंगे, तो बोले अब अगले साल होगी कथा, जैसे गाँव में ज्यादातर होता है, आज के साल गाँव के लोग बुलाते हैं, अगले साल तक कैसे करें, बढ़िया कथा। तो इसलिए वो दूसरे गाँव जाना चालू कर दिए। सत्संग बैठते बैठते धीरे धीरे फिर भजन भी चालू कर दिए। और जो है ऐसा करते करते जो है एक, एक साल बाद फिर से जब कथा चालू हुई उस मंदिर में, गाँव में, तो जो माता जी लोग अलग बैठी थी, वो दोनों सत्संग में जाते थे। माता जी अपनी माता जी की तरफ बैठती थी, प्रभु जी लोग प्रभु जी की तरफ बैठते। तो जो है, तो वो प्रभु जी जो वो एकदम भगवान की कथा जब कीर्तन चल, वो तो उठ के कीर्तन करने लगे, डांस करने लगे। और माता जी पीछे बैठी थी। क्योंकि वैदिक कल्चर में ये विधान होता है, इसलिए स्त्री को ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए कि अरे हमको पीछे बैठा दिया, अरे हमको पीछे बैठा दिया, हम बड़ा पीछे बैठे आगे बैठे। ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे द्वारका में जब भगवान आ रहे हैं, तो आप यदि छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, तो स्त्रियां हैं वो छत से भगवान की फूलों की वर्षा कर रहे हैं, पुरुष लोग हैं वो नीचे हैं, है ना। क्योंकि कि शास्त्र छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं वैदिक कल्चर। क्योंकि स्त्रियां यदि नीचे होंगी, पुरुष ऊपर से बैठेंगे, तो उनका ध्यान भगवान पर नहीं रहेगा। फिर वो इसलिए अरे कौन है वो लाल साड़ी वाली, कौन है, नहीं नहीं दिख रही, मतलब शरीर से स्वभाव होता है। स्त्री यदि आगे बैठेगी, पुरुष पीछे बैठेगा, तो उसका ध्यान कथावाचक पे कब होगा, स्त्री पे होने की संभावना है। लेकिन स्त्री यदि पीछे है, उनको इसलिए समझना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग समझते नहीं है, स्त्रियों नहीं हम तो बराबर, उनको पता नहीं कि वैल्यू कम हो रही है।
की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन हम वैदिक कल्चर से फॉलो करेंगे तो माता जी पीछे बैठी थी, बताया सब ना। जनरली एक साइड साइड में रहता है, वो पीछे की तरफ कभी कभी कथा में बगल बगल में बैठते हैं, दैट इज नॉट अराउंड। साइड साइड में भी स्त्रियों का अलग, पुरुषों का। तो कीर्तन करते करते जब वो नाचते नाचते घूमे, तो अरे ये तो हमारे पति देव। खुश हो गई वो, कह रही इतना कीर्तन कर रहे हैं सत्संग। और हर दिन वो कथा में आप जो है इतना सुनते थे, आंसू आते थे, बहुत शुद्धिकरण हो गया एक साथ तक। कथा में सुनते थे, जब भी चालू कर दिया था उन्होंने, तो उस दिन उनकी पत्नी ने देखा तो खुश हो गई। तो उस दिन उन्होंने घूंघट नहीं डाला, नाराज। तो जैसे ही घर आए तो उन्होंने देखा अपनी पत्नी घूंघट नहीं डालती, क्या किया उन्होंने? आंख बंद करी, अरे बोले मैं आ गया हूँ, तुम आंख बंद कर लो, कहीं तुम अपना घूंघट डाल लो, तुम्हारा नियम है, मैं आ गया हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप तो इतना अच्छा भजन भक्ति करते हैं, है ना, अब मुझे नहीं पता था व्यक्ति भक्ति करते हैं, अब हम आपसे नाराज नहीं है। तो बोले कि तो अच्छी बात है कि अब मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का मन नहीं करता, भजन में मन लगता है। तो ऐसा वो नहीं कि उन्होंने घर छोड़ दिया, घर परिवार का पालन किया, रहे वो सब, लेकिन कहने का मतलब कि देखिए ट्रीट करने का एक तरीका होता है। तो यदि हमें किसी को ट्रीट करना, सुधारना है, उसको सही पथ पे लाना है, इस तरीके से छोटी छोटी सजा, सही तरीके से, छोटे छोटे शब्दों को सही तरीके से रखें। वो माता जी किसी और चीज की क्या बोल सकते हैं, डिमांड है, हिंदी में बोले, अंग्रेजी में डिमांड हो गई, हिंदी में मांग कर, ख्वाहिश उर्दू शब्द है, फरमाइश, ख्वाहिश। तो इसलिए हम उन शब्दों के प्रयोग से बचने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, एनीवे, तो उनकी मांग कर सकती थी, है ना, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जैसा कि आज स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन उन्होंने क्या कि नहीं, चूंकि अपने साधुओं का अपमान किया है, और साधुओं का अपमान है ना, भगवान का अपमान, भगवान की निंदा, वैष्णव की निंदा, बचना चाहिए। देवी देवताओं की आज हम सुबह की क्लास में वो चर्चा कर रहे थे, 64 आउटलाइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, 64 जो लक्षण है। आप लोग आवाज क्लियर आ रही है? आई डोंट थिंक जी सॉरी। प्रभु जी, आ रही है। हाँ, आ रही है, ओके क्लियर आ रही ओके। तो 64 आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है, उसमें से एक है कि देवी देवताओं की भी निंदा नहीं करना है ना। भक्तों भक्तों की तो करना ही नहीं है, लेकिन जो देवी देवता भी भगवान के प्रतिनिधि, तो जो कि उन्होंने गलती की थी, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, है ना। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। इस तरीके से वो लड़ झगड़ की गाली भी दे सकते हैं, दुनिया है तुम्हारे बाप दादा ने भजन भक्ति नहीं किया, हमको तो करने दो, मतलब सारी चीजें ऐसे कुछ बोल सकते थे, झगड़ा हो जाता है, पत्नी भी गुस्सा हो जाती, कुछ भी बोल देती, हमको क्यों नहीं करने दे रहे, हम जाएंगे अपना मायके में करेंगे। नहीं, उन्होंने अच्छा, अच्छी सजा है, पनिशमेंट। तो ध्यान रखना चाहिए हम अपनी शक्तियों और शब्दों का कैसे उपयोग करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, तो डिपेंड करता है। और कभी कभी कोई गलत इंटेंशन से भी करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसका सदुपयोग कर लेता है। जैसे विदुर जी के केस में हुआ। विदुर जी के केस में क्या हुआ, वो घर से निकाल दिया दुर्योधन ने, विदुर को निकाल दिया, इतने सालों साल गुरुवंश की सेवा की, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई कंप्लेन नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई केस नहीं लगाया, कोई स्टे लेके नहीं आया, चलो हम भीष्म के पास जाएंगे, स्टे लेके आएंगे। कैसे तुमने बिना उसके, बिना नोटिस, 3 महीने का नोटिस पीरियड कितना रहता है टीम का, कंपनी 2-3 महीने नोटिस पीरियड तो दो भैया, कुछ तो क्या चलेंगे, कुछ नहीं, तुरंत चले गए। वही हम दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग देखते हैं, ध्रुव महाराज। अभी हम चर्चा करेंगे ध्रुव महाराज के चरित्र से, कि कैसे जो है शब्दों का कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। तो हमको स्टोरी से पता है। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम किसको पता है? हाथ खड़े करिए पहले। इधर आप लोगों को किसको पता है ध्रुव के पिताजी? ध्रुव के पिताजी का नाम, अरे बोलो हम अपने पिताजी का नाम पता है, बस बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग ऑनलाइन भी नहीं पता किसी को? हाँ, उत्तम, उनके पिताजी का नाम? हाँ, कौन से मनु? कौन से? बहुत सारे मनु, एक नहीं है, मनु एक पोस्ट है। हाँ, स्वयं भूमन, है ना। उनके पिताजी?
ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी तो ज्यादा ऐसी लंबी नहीं है, जैसे दो तीन। तो सोचिए कि इतने बड़े वंश में उनका जन्म हुआ। उत्तानपाद स्टोरी लगभग हमको सबको पता है ना, कि किस प्रकार से उत्तानपाद जो थे, है ना, एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। पहले के समय में अलाउड था रानियां को विवाह प्रथा। एक नाम क्या नाम था, रानियों का नाम क्या था? हाँ, सुरुचि और सुनीति। नाम से ही पता चलता है, सुरुचि मतलब इसकी रुचि अच्छी अच्छी चीजों में हो, अच्छा खाना, अच्छा घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना। तो आज तक हम सब सुरुचि की संतान है। सुरुचि की हमारे अंदर सुरुचि बैठी है ना। रुचि ज्यादा है नई नई चीजों में, नई डिजाइन, नया खाना, नया वैरायटी, है ना। वी नीड वैरायटी, है ना। तो, तो दूसरी थी सुनीति, नीति उनकी अच्छी थी। तो एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें से हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक एक लेसन, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टोरी हमको सबको पता है, लेकिन हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं, शब्दों का। तो क्या होता है कि चूंकि जो हमारे रिश्ते होते हैं, शब्दों का उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये मैटर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग आशीर्वाद करिए, क्योंकि सॉरी टू से बट आई एम ऑल्सो नॉट गुड। मैं भी शब्दों के प्रयोग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इस प्रसंग के दौरान भगवान की कृपा प्राप्त हो, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरे अंदर कुछ प्रेरणा है कि मैं भी शायद अच्छे से और इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो बोलते हैं कि जो, यदि गलत शब्दों से जो जो है ना, हृदय जब टूट जाता है, तो वो ऐसा घड़ा है, मिट्टी का ऐसा बर्तन होता है जो वापस से जुड़ता नहीं। और यदि जुड़ भी गया ना, तो वो उसको बहुत डेलिकेट हो जाता है, वो हैंडल विथ मोर केयर। मतलब सामान, एक घड़े को आपने जोड़ के रखा है, तो एक घड़ा टूट गया, उसको, एक नॉर्मल घड़ा है, तो जो जोड़ा जोड़ा है ना, उसको ज्यादा आपको संभालने में मेहनत करनी पड़ेगी। और दोबारा से भी क्रैक हुआ तो गया। तो शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? WORDS, वर्ड्स। और तलवार को क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड, एस। बस, यदि आपने एस का ध्यान नहीं रखा, तो हाँ, तो वो शब्द जो है तलवार से भी खतरनाक होता है। बोलते हैं ना, तलवार का घाव चला जाता है। ऐसा कोई दोहा भी है ना, कुछ बचपन में पढ़ा था कि तलवार का घाव चला जाता है, लेकिन है। हाँ, तो होता है ना, हमें भी जीवन में अनुभव है, ठीक है नहीं? एक बार जो है, तो बता दें कि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रिलेशनशिप है, यदि हम इनसेंसिटिव हुए इन टर्म्स ऑफ आवर स्पीच एंड डीलिंग्स, तो क्या होगा, किसी का हृदय जो है हमेशा के लिए तोड़ देते हैं, और वो भी रिपेयर नहीं होता फिर, है ना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हम सबको अनुभव है इस चीज का। या तो हमने किसी का हृदय तोड़ा है, किसी ने हमारा तोड़ा। हमने किसी का तोड़ा, उसका ध्यान नहीं रखते, कदर नहीं करते। लेकिन हमारा किसी ने, और उन्होंने ऐसा बोला था, अभी तक याद है प्रोग्राम में, या कहीं ऐसा बोलिए, तो दैट वी रिमेम्बर। अनफॉर्चुनेटली अच्छी चीजें नहीं रख पाते। तो ध्रुव महाराज के जीवन से हम देखेंगे कि उनके जीवन में कितनी डायनेमिक्स रही। 5 साल के बच्चे के जीवन में कैसे डिटर्मिनेशन का रोल रहा, शब्दों का रोल रहा उनकी माता का, दोनों माताओं का एक ही छत के नीचे रह रही, दोनों एक ही घर में। लेकिन देखेंगे कि दोनों की डीलिंग से कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ, उसको लेने पे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में सफलता जो बोलते हैं, आज के समय में सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसने अपने रिश्तों को संभाल पाया है। पता ये बहुत कठिन हो गया है ना। आज के समय में घड़ी लेना, मर्सिडीज लेना, बंगला बनाना, हाँ, बहुत सारे ज्वेलरी, सब, लेकिन ये कोई सक्सेस का पैमाना नहीं है। नहीं तो आजकल देखो ना, अभी कुछ दिन पहले सुना, किसी ने भेजा, किसी की शादी हुई थी, 500 करोड़ रुपए खर्चा किया, लेकिन वो 5-6 महीने शादी चली। तो दैट मीन्स व्हाट, कि मनी कैन नॉट मेंटेन द रिलेशनशिप, करेक्ट ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि सकल सुंदरता से यदि ये रिश्ते चलते, तो फिर ऋतिक रोशन का डाइवोर्स नहीं होता, अमेजन के मालिक का डाइवोर्स नहीं होता,
बिल गेट्स का डाइवोर्स नहीं होता। तो इसका मतलब देयर समथिंग मोर, सेंसिटिविटी चाहिए उसके लिए, बहुत महत्वपूर्ण। टॉलरेंस भी चाहिए। अभी समस्या क्या है कि ना तो हस्बैंड के अंदर सेंसिटिविटी है, दोनों के अंदर नहीं होता, नहीं गर्ल्स बॉयज के अंदर, तो दोनों के अंदर टॉलरेंस लेवल भी कम हो गया है। पहले के समय में जितना सहन कर लेते थे, हमने देखा बहुत झगड़े होते थे, ऐसा नहीं कि सब, पहले सब रिश्तों में होते, टॉलरेंस, जो सहन शक्ति थी ज्यादा थी, सेंसिटिविटी भी थी। हाँ। और इंटरेक्शन कम थी। ये बहुत मैं बार बार बताता हूँ, जितना ज्यादा किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेक्शन होगा, उतना वैल्यू कम होगा। ठीक है? पहले बड़े बड़े महल होते थे, राजा अलग रहते थे, रानी अलग रहती थी, उनके लिए अलग महल होते थे। अभी, है ना, जैसे देखते हैं, पता है अयोध्या में इतना बड़ा राज्य था, कोप भवन था ना, कोप कोप करने के लिए एक भवन था। इधर पूरा फ्लैट ही कोप भवन होता है अपना, क्या करें तो क्योंकि ले दे के दो तीन कमरे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, तो उसको नहीं बदल सकते। नहीं बोल रहे कि भाई राजपाट तो नहीं आ सकता, लेकिन हम अपने आप को तो थोड़ा बदल सकते हैं। होपफुली बाय डिस्कसिंग दिस थिंग आई कैन बिकम सेंसिटिव। तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम शब्दों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो सस्टेनेबल होता है, और सेटिस्फेक्शन भी आता है। और कोई भी संबंध का मतलब बाहरी रूप से यदि हम चीटिंग करके किसी तरीके से संबंध कर पाते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन हमारे जीवन में आता नहीं। स्टोरी के साथ साथ हम लेसन की चर्चा करते जा रहे हैं इसमें। तो बता रहे हैं कि यदि एक अच्छा प्रेम पूर्ण रिश्ता संबंध बनाना है, तो उसके लिए जो है मधुर वचन बहुत आवश्यक है। बोलते हैं ना, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, और मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये आपकी पोती ने तो सुनाया था, याद है आपको, याद है? बहुत पहले उसको याद होगा, सुभाषित कहानी है ये, कालिदास ने चल दिखाई। पृथ्वी पे संसार में तीन रत्न है, क्या क्या? जल, अन्न और सुभाषित, मीठी वाणी। मीठी वाणी बोलने में कुछ जाता है, लेकिन बहुत कठिन हो गया आजकल तो। आदमी इतना मीठा खा रहा है लेकिन मीठा बोल ही रहे, है ना, दुर्भाग्य से। तो लेकिन बोलते तोता है जो मिर्च खाता है लेकिन फिर भी मीठा बोलता है ना। तो बता रहे हैं कि टू बिल्डिंग द कॉर्डियल रिलेशनशिप रिक्वायर्स स्पीच दैट इज प्लीजिंग टू द ईयर्स एंड हार्ट, दोनों। स्पीक स्वीट एंड विल वी विल डिलाइट द हार्ट ऑफ दोज हु वी मीट। यदि हम मधुर बोलेंगे, कुछ लोग बहुत मधुर बोलते हैं, स्कॉलर में अब देखिए सीनियर बहुत लोग जो है, लेकिन ये है कि कुछ यदि हमारे जैसा सारे माता पिता हमेशा मधुर बोल के बच्चों को कैरियर बर्बाद नहीं करते, ये भी होता है, मीठा मीठा बोल बोल के वो हाथ से निकल जाए, उसको बुरा न लग जाए, वो भी नहीं पता होना चाहिए। इसलिए इसलिए रिलेटेड भगवत गीता में कुछ लोग आता है, वाणी की तपस्या क्या है, किसी को पता है? आप लोगों को किसी को पता है वाणी की तपस्या? नहीं पता? आप लोग करते हैं वाणी की तपस्या वैसे, या नहीं करते? डोंट, थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिकल करते हैं। वाणी की तपस्या क्या है? हाँ, जब तक करना है ना, अनुद्वेगम परम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चेत, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाग्मय तपोच्यते। अनुद्वेग, पहला जो है, ऐसे वचन बोलने का प्रयास करना है जो दूसरों को उद्वेगित ना करे। लेकिन आजकल हमारे ज्यादातर सेंटेंस ऐसे होते हैं, परे रे उद्वेग, यछे देख तो, यछे देवे क्लेश। कबीर ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि वैसे दूसरों को उद्वेगित करने वाले, खींचतान करने वाले, है ना, रिश्तों में भी, पति पत्नी में भी ऐसी बात बोलेंगे कि बहुत चुभ जाती है, किसी भी रिश्ते में उद्वेगित नहीं करना। अनुद्वेगम सत्यम, सही बोलना है, किसी को खुश करने के लिए झूठ भी नहीं बोलना है, खुश करने के पर्पज से। सत्यम प्रियम, साथ में प्रयास करना चाहिए वो प्रिय हो, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है वो हितकारी हो, है ना। कभी कभी तो ऐसा बोल के उसका हित यदि हमने कर दिया वो भी, तो सारी चीजें
ज्यादातर संबंधों में प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दो रिलेशन एक्सेप्शन है, माता पिता का बच्चों के प्रति या गुरु का शिष्य के प्रति। जरूरी नहीं है कि वो अपने शिष्य को प्रिय वचन ही बोले, क्योंकि कभी कभी कठोर वचन बोलना पड़ता है सुधारने के लिए। नहीं तो आजकल तो नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता बच्चों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कठिन हो गया है। देखो पता नहीं कहाँ बोलना है, कहाँ डील लेना है, बहुत परेशान है डिवोटी कम्युनिटी में भी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, सत्यम प्रियम हितम, हितकारी भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सुनीति अब स्टोरी पता है कि कैसे उत्तानपाद जो है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, तो ब्रह्मा के पोते, समझ सकते हैं, सारे उसके राजा थे, क्योंकि उनके बड़े भाई जो प्रियव्रत थे उन्होंने तो छोड़ दिया था राजपाट, बचने के लिए चले गए थे। लेकिन बताते हैं कि उनको पता था। अच्छा ये इंसिडेंस क्यों हुआ, ये सुनीति ने, ये सुरुचि ने क्यों बोला, ऐसा नहीं स्पॉन्टेनियसली नहीं था ये अचानक से, मतलब क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या पहले से थी। ईर्ष्या क्यों थी, क्योंकि उसको पता था कि ध्रुव महाराज स्वाभाविक रूप से इस राज्य की उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि बड़े बेटे थे ना। तो उसने प्लान करके उसको पकड़ के पहले से बचपन से ही मुझे इसको इसके पिता से दूर रखना है, प्लान करे है। मिस्टेक ऑफ हार्ट है ये, मिस्टेक ऑफ माइंड नहीं है। तो ना दो तरह की गलतियां होती, मिस्टेक ऑफ माइंड। मिस्टेक ऑफ माइंड जैसे कि मान लो चलो हमने प्रभु जी ने प्लान किया कि चलो हम एक साथ जाएंगे, कहीं जाना है प्रोग्राम में, एक फंक्शन अटेंड करने, और प्रभु जी बाइक से निकल गए, बाद 10 मिनट बाद याद आया प्रभु जी आपको तो ले नहीं पाए बाई चांस, तो मिस्टेक ऑफ माइंड हो गई, चलो ठीक है मिस हो गया, है ना। ये कुछ किसी ने गिफ्ट दिया देने के लिए इनको दे देना, मैंने मिस कर दिया नहीं दे पाए, तो मिस्टेक हो। लेकिन एक मिस्टेक ऑफ हार्ट होती है, वो ज्यादा खतरनाक है। इंटेंशनली हम कर रहे हैं, इंटेंशनली वो मुझे छोड़ के चले गए, या मैंने उनका गिफ्ट ले लिया उनको बताया ही नहीं, होता है ना कुछ कुछ, वो ज्यादा है। तो ये मिस्टेक ऑफ माइंड नहीं थी इनकी, सुरुचि की, कह रहे ठीक है बातों बातों में गुस्से में निकल गए थे, वो मिस्टेक ऑफ हार्ट थी, क्योंकि सी वॉज एनवियस बचपन से। उसका मायना प्लान था कि यदि मुझे अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना है तो ध्रुव को इसके पिता से दूर रखना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे ही ध्रुव देखते हैं कि उनके पिता की गोद में छोटा भाई हिल रहा है, क्या नाम था उसका, नहीं पता ध्रुव के भाई का नाम, हाँ उत्तम, उत्तम, उत्तम बात है आपको याद है, तो याद रखना चाहिए, ये तो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं इन लोगों को तो शास्त्र याद रखना चाहिए, मेमोरी को है। तो तब खेला तो ध्रुव जो है, उसने ध्रुव का एक्सपेक्टेशन गलत नहीं था। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ध्रुव का एक्सपेक्टेशन, ये स्वाभाविक है। एक बच्चा चाहता है कि उसकी माँ पिता उसको प्रेम करे, एक पति या पत्नी चाहते हैं कि जीवन साथी जो है उसको उसको प्रेम करे, उसको रिस्पेक्ट दे, आदर दे। एक गुरु स्वाभाविक चाहता है कि शिष्य के कल्याण के लिए कि शिष्य गुरु का सम्मान करे, और शिष्य भी चाहता है कि गुरु उसको अप्रिशिएट करे, करेक्ट करे, रिकॉग्नाइज करे। तो दैट इज जेन्युइन। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी रिश्ते इसलिए भी खराब हो जाते हैं कि हम ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं। इवन डिवोटी कम्युनिटी में भी शादी होती है, भक्तों में भी तो वो चाहता है कि मेरी पत्नी एकदम मतलब अप्सरा की तरह सुंदर हो, और बहुत कीर्तन भी करती हो, कुकिंग में भी एक्सपर्ट हो, सारी चीजें। और वही लड़की जो है, कन्या, वो भी यही चाहती है कि उसका वर हो वो बहुत सुंदर हो, कीर्तन भी करता हो, क्लास भी देता हो, करिश्मेटिक हो, सब कुछ। तो दैट पॉसिबल नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ परफेक्ट तो होता नहीं इस दुनिया में। ओवर एक्सपेक्टेशन जो है वो खतरनाक होते हैं सारे। ज्यादातर रिश्ते टूटने का एक बहुत बड़ा कारण यही है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना। और समस्या क्या है कि सबसे बड़ी समस्या हम सबके साथ है कि हम सोचते हैं कि लोग मुझे समझे, मैं दूसरों को समझूं कि नहीं समझूं। सच सच होता है ना, सब लोग माइंड में रहेंगे, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है, लोगों को मुझे समझ क्यों नहीं समझते लोग ये? इसलिए तो ज्योतिष जो है वो बेवकूफ बना देते हैं लोगों को, दक्षिणा लेते हैं हाथ पर। मैडम, भाई साहब आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। अरे सही बोले पंडित जी, इस अपने लोग आपके मन की बात नहीं समझ पाते, आपके घर वाले आपको वैल्यू नहीं करते। सबको लगता है ना, लग रहा है मेरे घर वाले वैल्यू नहीं करते,
2100 रुपये दक्षिणा दो, मतलब लाइक दिस वैल्यू। तो प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा कि इस संसार में स्वभाव है कि लोग समझेंगे नहीं प्रॉपरली, आपके सेक्रीफाइस को भी नहीं समझा जाएगा। ये आप यदि हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, जो माता पिता पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेरा केयर करेगा। वो व्यक्ति मेजरेबल नहीं होता बुढ़ापे में। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं ना, जो बच्चों की डिटेस्ट उसे सेवा कर उसको पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो अपना उस चीज अपना अपने साइड से लेके भी चलते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपना कुछ चीज साइड लेके चलते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते। दोनों साइड सभी रिलीजन में हम यदि ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, है ना, मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी जो मंदिर में जो ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है सब कुछ अच्छे चलेगा, बुढ़ी बुढ़ी चलेगा, तो अच्छा बोलेंगे। ऐसा नहीं होता। शुरू शुरू में होता है कि लोग प्रसाद की प्लेट लगा के रखते हैं, प्रभु जी आएंगे, बाद में हमको आश्रम में प्लेट ही नहीं मिलती, कहाँ गई प्लेट, मतलब प्लेट लगा के रखना तो दूर की बात है, खुद की प्लेट प्लेट ही नहीं मिलती, यहाँ रखी थी, कहाँ गई, है ना। तो लेकिन हम यदि ज्यादा एक्सपर्टीज लेके आएंगे, जैसे हम लोग भक्त कम्युनिटी में आते हैं, सोचते हैं नए नए आते हैं तो कितना बढ़िया है, हरी बोल बोलते हैं, माता जी आइए बैठिए प्रसाद, एंड में जो आते हैं वो लोग तो बचते नहीं है, वो कोई प्रसाद भी नहीं बचता कभी कभी, पहले पहले नए नए अच्छे थे बढ़िया थे। नहीं लेकिन लेकिन हमारी मेंटली प्रिपेयर है तो समस्या नहीं है। तो यहाँ पे ध्रुव का जो था वो प्रैक्टिकल था, अनरियलिस्टिक नहीं था। स्वभाव से वो चाहते थे कि भाई उनके पिताजी की, जैसे ही पिताजी की गोद में देखा, हॉल बहुत बड़ा हॉल था, बैठे हैं सिंहासन पर, उत्तानपाद बेटा बैठा है उत्तम, और जो है जैसे ही ध्रुव पहुंचते हैं तो ध्रुव को दो चीजें बुरी लगती है। पहला तो पिताजी जिस अनुपात में उनको उसको बात वेलकम करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, उस क्योंकि वो बगल में वो खड़ी थी सुरुचि, तो उस अनुपात में उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। और दूसरा, उल्टे सुरुचि की कटाक्ष, जो आगे हम जानेंगे कैसे खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल किए, तो दो चीजें। और कहीं कहीं तो आचार्य ऐसा बताते हैं कि उसको ध्रुव को ये बात ज्यादा चुभ गई कि मेरे पिताजी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, और माँ ने डांटा तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि होता है ना, हम भी महसूस करते हैं इस सारी चीज हमारे साथ वाला, जैसे हम आशा कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से उसका हमारे ऊपर अधिकार है, हमारा उसके ऊपर अधिकार है, और वो न्यूट्रल हो जाए तो होता है फिर, और ये वो ज्यादा चुभ जाता है। तो ध्रुव के जीवन में तो तटपाल क्यों क्यों कि वो आसक्त थे अपनी छोटी पुतली से। तो बोलते हैं जब व्यक्ति आसक्त रहता है तो सही निर्णय नहीं ले पाता। ऐसा और कहा है इतिहास में, कहा उदाहरण है ऐसा कोई आसक्तिकरण से गलत निर्णय लिया किसी ने? हाँ, राम भगवान ने कहा गलत गलत निर्णय लिया? अच्छा हाँ, वेरी गुड, दशरथ जी ने, हम धृतराष्ट्र, वेरी गुड, दो एग्जाम्पल हो गए, है ना। ये जो है, और आज ज्यादातर लोग धृतराष्ट्र ही हैं। हम लोग आसक्ति का सही निर्णय नहीं ले पाते, इतना आसक्त है व्यक्ति कि वो करेक्ट भी नहीं कर पाता उसको। तो जब हम जब जो रहता है, तो हम देख रहे हैं कि यदि हम ओवर अटैचमेंट लीड्स टू, जैसे कहीं कोई दो टीमों के बीच में एक मैच है, और एम्पायर यदि एक टीम से अटैच्ड है, तो फिर वो क्या होगा, सही निर्णय नहीं देगा, जबरदस्ती वो एलबीडब्ल्यू नहीं होगा तो भी आउट दे देगा, या जो भी है, वॉटेवर। तो ये सारी चीजें हैं। और मैच तो ऐसी है कि चलो ठीक है, बट जीवन के मैच में बहुत बड़ा रोल हो जाता है यदि कोई अटैच होकर निर्णय लेते हैं। तो यदि हमारे जीवन में इस प्रकार के जो लोग हैं, इनका मार्गदर्शन प्राप्त है, जो पार्शियल है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन यदि हो सकता है हमारे जीवन में हम पार्शियलिटी का अनुभव करें, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम दूसरों के लिए पार्शियल ना हो, है ना। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छे अ, व्यक्ति रहे देश के राजनेता, उन्होंने लिखा है कि हो सकता है हम लोगों के गलत व्यवहार का शिकार हो, या शोषण हो गए, हमारा शोषण हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों को शोषण करने का अधिकार है, करना है। लेकिन जनरली ये होता है, जैसे कॉलेज में हम देखते हैं हमारी, लेकिन हमने तो रैगिंग नहीं ली, लेकिन हमारे सीनियर ने हमारी रैगिंग ली, तो हमारे क्लास को लगता था भैया हमने भी रैगिंग दी, अब हम लोग आएंगे हम उनको भी रैगिंग लेंगे, ठीक है।
सास बोलती है, मेरी सास ने मेरी रैंकिंग दी थी, अब तुम आई हो मैं तुम्हारी रैंकिंग लूंगा। बहू की रैंकिंग लेते हैं। मेरी सुनाते हैं, पता नहीं है तुम्हें हमारे इस पानी धोके लाए हैं, खाने नहीं मिलता। पहले की सास लोग थोड़ी अलग, कट 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 ना स्ट्रिक्ट होती थी। आजकल तो सीधी सादी माता जी लोग। तो बता रहे हैं कि इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप के लिए पहली बात तो समझना पड़ेगा वंस प्रायोरिटीज। दूसरा चीज है कि ये अटैचमेंट को कम करना पड़ेगा। अटैचमेंट जब कम 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 कैसे होता है, भौतिक चीजों से अटैचमेंट, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे वस्तु से हो, चाहे पोस्ट है या पोजीशन से। यदि व्यक्ति आसक्त है, धृतराष्ट्र जैसे, धृतराष्ट्र दुर्योधन से तो आसक्त था, उससे ज्यादा आसक्त था कि मैं गद्दी पे मेरा कोई उत्तराधिकारी है, वो हुआ। इसीलिए वो मतलब सब कौरवों के मरने के बाद भी इसने गद्दी कहाँ छोड़ी, उसके बाद भी भीम को मारने लग गया, गलत निर्णय ले लिया। अटैचमेंट। क्योंकि जो व्यक्ति भक्त है, हम भी देखते हैं, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि भक्ति में आने के पहले हमारी अटैचमेंट कुछ और थी, जो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा थी। इसके अनुभव किया है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है ना। क्योंकि अटैचमेंट वो लंगर का काम करता है। लंगर क्या होता है, लंगर मेरी वो नाव सुना ना स्टोरी, लंगर वाली। एक बार क्या है, एक गांव से जो है बारात है, भक्ति जितना चलती मैंने सुना थी ये स्टोरी। एक गांव से जो है बारात दूसरे गांव में जानी थी, लेकिन नदी आ रही थी। सुबह सुबह का मुहूर्त था उसका। तो सब लोग जाके कुछ रास्ते में जाके नाव में बैठ गए, अपने कुछ सो गए, और उसको बोला कि चलो। तो भैया वो रात भर चप्पू चलाता रहा। सुबह जब भोर हुई, चिड़चिड़ाए पक्षी चहचहाने लगे, देखा तो घबरा गए, एकदम चिल्लाने लग गया, उसी घाट पे खड़े। नहीं ठीक है माता जी, नो प्रॉब्लम, तो पर्याप्त है, ओके। तो सब लोग घबराने लगे, चिल्लाने लगे, उसको बोला, क्या बेवकूफ है, रात भर आपको मुहूर्त था उधर। तो बोले भैया देखो पसीने से तर हो रहा हूँ, लगे नहीं, रात भर चप्पू चलाया, हाथ दुख रहे हैं, पसीना आ रहा है। आप बोल रहे हो कि नहीं बदमाशी की तुमने। तो बोले क्यों नहीं की, इधर किधर डालना में इधर ही बैठे, फिर क्या। उतरते हैं, देखते हैं तो क्या, जो नाव बंधी हुई थी लंगर, वो दिखाई दे रही, हाथ में चप्पू चलाते रहे। तो हमारे जीवन में ऐसे ही अटैचमेंट जो बोलते हैं लंगर की तरह है ना, जो सबके अलग अलग अटैचमेंट हो सकते हैं। वो लंगर यदि नहीं निकालेंगे तो खूब चप्पू चलाते रहो, खूब संडे प्रोग्राम आते रहो, दीवार पर कोई प्रसाद पाते रहो, खूब डांस करते रहो, कोई पिकनिक, कोई खूब स्पिरिचुअल पिकनिक मनाते रहो। मैं तो इसको स्पिरिचुअल पिकनिक ही बोलता हूँ। ऐसे लगता है लेकिन ठीक है, कुछ तो लाभ हो रहा होगा, स्वीकृति जनरेट हो रही है। लेकिन जाना, यदि हमारा अटैचमेंट कम नहीं होगा, लंगर उठाएंगे नहीं ना, वो भक्ति से, सिंसियर भक्ति से, प्रार्थना से होता है। तो जो हम बात कर रहे थे सुरुचि की, सुरुचि जो स्टेटमेंट देती है आउट ऑफ एनवी, तो बताते हैं एनवी इज द मोस्ट अनडिजायरेबल क्वालिटी। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है कि 6 अनर्थ होते हैं, कौन कौन से, इसको पता नहीं। अनर्थ आपके अंदर है ही नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है ही नहीं चीज, क्या करेंगे। हाँ ये शायद लग तो यही रहे, बोलिए। हाँ, कौन कौन। हाँ हाँ। तो बताते हैं कि 5 है वो भगवान की सेवा लगा सकते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, हाँ, लोभ साधु संग के, ऐसे अलग अलग लोभ ला, लेकिन एक ही चीज है जो भगवान की सेवा में लगती है, वो ईर्ष्या। ईर्ष्या वहां लाई, एन वी, हमारे बोलते होते हैं एन, नो वी, नो वैकेंसी। ईर्ष्या वाले को बोले कोई जगह नहीं भगवत धाम, एंट्री नहीं है एक्चुअली उसके लिए। तो बताया मोस्ट अनडिजायरेबल, एंड दैट डिसरप्ट द रिलेशनशिप टू द कोर। और ईर्ष्या, और हम समझ तो जाते हैं, भले हम ऊपर ऊपर कुछ भी बोले, लेकिन कुछ दिन में तो समझ में आ ही जाता है ये व्यक्ति है, ईर्ष्या भाव है। ऊपर से तारीफ करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, माता जी बहुत अच्छा है, लेकिन सब समझदार हैं, इतने तो समझ जाते हैं। An envious person cannot tolerate others' superiority over oneself. जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि मेरे से ऊपर कोई जाए, किसी की तारीफ हो, प्रशंसा हो रही है तो उसको बहुत अच्छी लगता है, उसको लगता है मेरी निंदा हो रही है, क्योंकि उसकी निंदा नहीं हो रही, तारीफ किसी और की हो रही है, उसको लगता है मेरी निंदा हो रही है। पता ना, अनुभव किया है।
एंड ऑलवेज ट्राइज टू पुल अदर्स डाउन, है ना। और जब ईर्ष्या करता है व्यक्ति, तो हमेशा फिर दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करता है। होता है ना, जैसे लकीर है, वो अपनी बड़ी नहीं कर पा रहा तो क्या करेंगे, छोटी कर देंगे, बड़ी बड़ी, ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। तो ये जो सुरुचि ने जो स्टेटमेंट जो कार्य किया वो ईर्ष्या बस किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इस बार सुरुचि ने बोला, तो यहाँ बताते हैं कि यदि हमें अपने रिश्तों को संभालना है ना, तो सबसे पहले तो अपने बोलने की अर्ज, अर्ज, एक बहुत बड़ी अर्ज है, हिंदी में क्या बोले उसको, वेग। अलग अलग वेग है ना, कौन कौन से वेग है, वाच वेगम, दिव्य वेगम, उधर मनसा क्रोध वेगम, उधर उपस्थ वेगम। सुना है ये श्लोक, सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना है। हाँ, उपदेश अमृत का पहला श्लोक है। तो कहाँ से चालू कर रहे हैं, वाच वेगम। तो ये कठिन काम है, इसको बोलने के वेग को कंट्रोल कर पाना ये कठिन है। और बताना है यदि हमें अपने रिश्ते संभालना है, तो हमें इस वेग, इसलिए वाच वेग से चालू हो रही है, श्लोक ही चालू है वाच वेग। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बंटाधार हुआ है इसी वेग के कारण, ठीक है। कुछ ना कोई आदमी कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, चुप बैठ नहीं सकता, है ना। बोलते हैं स्पीक इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। बोलते हैं बोलने के लिए करेज चाहिए, बोलते हैं ना, बोलने के लिए करेज चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए उससे ज्यादा करेज चाहिए, है ना। अरे तो बोल देते हैं, कोई ना जाए, कोई भाई कला सबको उड़ा देते हैं, मतलब। लेकिन हम फिर उड़ा देते हैं, रिश्ते भी उड़ा देते हैं। और ऐसा कोई मैं महान आदमी है, मैं भी गुफ्तगू नहीं इसका, मैं भी अर्ज टू स्पीक। हो सकता है आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं भी कंट्रोल कर पाऊँ। इट इज वेरी डेंजरस बोलने का, तो हमें इसको प्रयास करना चाहिए, थोड़ा शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, कम बोलने का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बोलना भी चाहिए, आवश्यक है वहां थोड़ा बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, वो भी नहीं, गलत हो रहे हैं कहाँ जरूरत हो रही है तो नहीं बोलता है, तो फिर भी नहीं बोलता है तो भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है फिर। माता जी लोग के केस बतौर थे, इनको बोल दो नहीं बोलने से बहुत बड़ी सजा है, आपको 4 घंटे बोलना नहीं है, प्रभु ने 4 माल एक्स्ट्रा करा लो लेकिन इसको सजा मत दो, बड़ी सजा है सबके लिए, लेकिन माता जी लोगों के लिए इसलिए उसके उनके अंदर शक्ति होती है बोलने की। तो वोकल कार्ड जो है, बायो स्टूडेंट ना हमने पाए, वुमेन्स के वोकल कार्ड है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। तो इसलिए अभी बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएगी माता जी। सॉरी मतलब आप लोग ज्यादा बैठे रहना चाहिए कि नहीं, ए? देखिए, लेकिन आज क्या है, और बोलना मतलब कभी मुंह से नहीं बोलना तो हम चिट चिट से बोल रहे हैं ना, लेकिन बोल रहे हैं नहीं, हम तो दिन भर कुछ नहीं बोलते जी, लेकिन बस 2 घंटे व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं, तो वो भी बोल ही रहे हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग आवर वर्ड्स। तो उसको हमें प्रयास करना चाहिए कि कंट्रोल करें, साथ साथ अपने बोलने के साथ साथ दूसरों के बोलने का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरों को कितना बोलना है, दूसरों को अवसर देना है। अभी क्या है कि हम सुनते कम है, सुनते ज्यादा है। कोई व्यक्ति हमको समस्या ही बता रहा था तो उसके पहले हम समाधान, क्या बोले क्या बोले। मैं, मेरी भी आदत है, मैं भी धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन या कुछ बोलता है, कुछ कमेंट बोलता है, तो मैं फिर अभी धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ सर सुधर जाए। तो बोलने का अवसर दूसरों को भी देना चाहिए। वो बोला ना एक व्यक्ति जो, एक माता जी अपने प्रभु जी को, पति को डॉक्टर के पास लेके जा रही है, सुना है ना। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ इलाज करिए, तो रात में बहुत बड़बड़ा थे, बोले मैडम कोई दवाई, ईमानदार डॉक्टर था वो, ऐसा परेशानी प्रभु दे नहीं हूँ, मैडम समस्या कोई दवाई ववाई की जरूरत नहीं, बस आप हमको दिन में, अरे क्या उम्र है आपकी पता ही ना, आप आ गए, मुझे नहीं पता था आपके नाम ले रहे, मैंने आपकी तरह एक ईमानदार डॉक्टर था। तो एक माता जी गई अपने पति को लेके, बोले डॉक्टर साहब बस इलाज करिए, इनको रात में बड़बड़ा दें, कोई कोई आदत होती है ना रात में बोलने की। तो ईमानदार था, बोले कि नहीं मैडम कोई पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं, आप बस इनको थोड़ा दिन में बोलने दिया करो, बस रात में नहीं बोले, बेचारा क्या करे, तो दिन भर तो बोलने देते हो,
तो रात जी में कुछ तो निकलेगा। कहने का मतलब कि अवसर देना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए, नेसेसरी बचना चाहिए। बोलना है कृष्ण कथा 24 घंटे बोलो। पता है, ये वाच बेगम वाले श्लोक में यदि आप पढ़ेंगे तो भक्ति प्रभुपाद जी ने लिखा है, वन कैन स्पीक 24 आवर्स, कृष्ण के बारे में बोलो। प्रचार करने के लिए बोलते हैं ना, भक्त लोग 10-10 12 घंटे क्लास करते हैं दर्शन करते हैं, उसमें बोलिए अर्जन। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो जो है, और स्पेशली हार्श बोलने का जो हमारा जो एक्सपर्टीज है उसको हमको कम करना है, क्योंकि उसमें तो हम सब एक्सपर्ट हैं। और आजकल दुर्भाग्य से ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, देखिए ना मीडिया में, आजकल यूट्यूब में, वो जो उल्टा सीधा गलत बोलता है वो फेमस हो जाता है आजकल। तो आजकल के बच्चों को ये लग गया, उल्टा सीधा गाली देंगे, ये बोलेंगे, सास को बोलेंगे, बहू को बोलेंगे, टाटा फाटा, और उसके लाइक बढ़ते जाते हैं, बस उसके लिए वो ट्रेंड हो गए। हमारे में सब, जब हम स्कूल में थे, स्कूल में एक सीरियल चलता था हम पांच, देखा होगा वो। बाद में समझ में आया जब मिसकॉन में आ गया कि बकवास, मतलब क्या, वो 5 लड़कियां हैं, वो बेचारे बाप की टांग खींच खींच के दिन भर, उसकी पत्नी भी, उनको उसको, और वो फेमस हो गया था, और हम भी उसी में खुश होते थे, क्या समझ में आया क्या बर्बाद कर दिया टाइम कॉन्सियसनेस। तो आज वही हो गया, आज उल्टा सीधा जो बोल देता है, न्यूज पे बोल दिया, यूट्यूब पे बोल दिया, दुनिया भर, तो समाज भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तानपाद की तरफ से क्या गलती हुई, पहला कि कारण क्या था, वीकनेस ऑफ द हार्ट, ही वाज हैंडपेड हस्बैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हैंडपेड हस्बैंड मतलब जोरू का गुलाम, राजस्थानी का, है ना। तो कंट्रोल था वो, ही वाज कंट्रोल्ड, तो होना नहीं चाहिए। पर चाहे वो पति हो, चाहे वो राजा हो, और तब तो दोनों थे, राजा भी थे, गुरु हो, सही चीज बोलने के लिए, ऐसा नहीं नौसेज अननेसेसरी बोलते रहना, जबरदस्ती में गुस्सा दिखाते रहना, वो नहीं, लेकिन सही चीज पे बोलना चाहिए। उत्तर पक्ष की बहुत बड़ी गलती हो गई। इसीलिए बताते हैं कि उत्तरपाद ना खुद संतुष्ट थे ना उनकी फैमिली संतुष्ट थी, और हम सब ने महसूस किया है, यदि हम अपना कर्तव्य जिम्मेवारी ढंग से नहीं करते तो सबसे पहले तो खुद ही के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आता है ना? यदि हम किसी का गलत कर दें तो, और उत्तानपाद का ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था कि कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चे को, पत्नी को, और अपनी पत्नी से ही पक्षपात करते थे। सुनीति क्या बोलती है कि वो तो मुझे नौकरानी की तरह ही रखते हैं, लेकिन वो सुनीति के अंदर क्या गुण था कि वो टॉलरेंट थी, सहिष्णु, अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन समझती थी, और सबसे बड़ी भगवान की भक्ति थी वो। इसलिए उन्होंने नहीं बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ देखते हैं। दोनों दोनों सुनीति सुनीति ने तो बाल पकड़ के झगड़ा करने लगती महल में, ये तीनों मेरे बच्चे को ऐसे बोला, ऐसे बोला, होता है ना गाँव में, ऐसे मोहल्ले में आ जाते हैं बच्चे, बाद में खेलने लगते हैं, और माता जी जिद्दी कर गई, वो अलग हो गया, तो बच्चे वापस से अपने, पता चला ये दोनों लड़ रहे हैं, वो बच्चे वापस से खेल गए, बच्चों बच्चों में झगड़ा होता है। तो सुनीति ने क्या किया, एकदम सुनीति नीति जानती थी वो उनके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तान पद का क्या था, तो बता रहे हैं, we become weaker than ourselves when we succumb with undue attachment and obligation unfair obligation unfair obligation मतलब हम किसी से यदि ज्यादा मदद लेते हैं ना, उसके प्रति कृतज्ञ होना ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बोला जाता है, बस विशेषकर से साधुओं के लिए, सबके लिए, किसी से ज्यादा मदद लेंगे ना, आप उसकी बोल नहीं पाएंगे उसके प्रति। 50 सितारों के यहाँ पे खा रहे हैं, वो आपको ये भी दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए स्वर्ग से साधुओं की जगत में भी ऐसा होता है। बड़े बड़े साधु महात्मा बड़े बड़े उनके पास जाते हैं, फैसिलिटी लेते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं वो उनको, साधु अपने गुरुदेव को ट्रीटिंग लाइक डॉग, गुरुदेव इधर आओ, आ जाइए गुरुदेव, मतलब कुत्ते को लगता है डॉग इधर आओ, ऐसे। तो गुरुदेव भी उसी हिसाब से, क्योंकि वो इतना मोबाइल हो गया है उससे सेवा ले लेके कि उसकी हित की भी नहीं बोल पाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वी शुड नॉट टेक अनड्यू ऑब्लिगेशन किसी से। इसलिए आप देखेंगे ये चीज मुझे बहुत प्रेरित की है इस्कॉन में, इस्कॉन आने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखा कि यहाँ पे भक्त लोग सेवा नहीं करवाते, मतलब बचते हैं सेवा करवाने से।
कम से कम तुमको पता है, पहले बात तो हमारा स्पिरिचुअल क्रेडिट जाता है, और दूसरा वी बिकम मोबिलाइज्ड। आज हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है बाय डिफॉल्ट, कल को व्यक्ति गलत करेगा तो मेरे पास अधिकार नहीं, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने उतना है ना उससे ले लिया है। इसलिए प्रयास ऐसा नहीं है कि हम संबंधों में लेन देन ना करें, लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए ये भी जरूरी है। गुरु गोस्वामी ने बताया। कौन से श्लोक है? हाँ, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अक्षाति प्रक्ष्यते भोक्ते भोजायते सेवा सतपीति प्रतिदक्षिणम। देना, गिफ्ट देना, लेना, प्रतिगृह्णाति, है ना, भोक्ते भोजायते भोजन करना, कराना, और कॉन्फिडेंशियल बात करना अपने करियर के रिलेटेड, जो भी है भक्ति के रिलेटेड, अपने संबंधों को कैसे बना के रख सकते हैं वो भी। हमेशा ऐसे नहीं करता हरे राम हरे कृष्ण की बात करना, जैसे आपस में मिलते हैं माता जी प्रभु जी तो चर्चा कर सकते हैं घर परिवार में कैसे चल रहे हो, कैसे सबको भक्त बन रहे हो, फिर कैसे माता जी आपने अपनी सास को भी भक्त बना दिया, सब लोग कैसे भक्त कर रहे हैं, हमारे यहाँ कैसे डील करें, ऐसी चीजें पूछना चाहिए। ऐसे नहीं करे तुमने कैसे जुगाड़ी, ये कहाँ से ले ली, ये कहाँ से ले ली, ये कहाँ से ले ली, उसके लिए ज्यादा कंसर्न है, सीखना चाहिए, है ना। द्वारका की रानियां भी द्रौपदी महारानी से पूछती हैं कैसे, हाउ यू आर टैकलिंग पांडव, कैसे आप उनको सेवा करती, इस प्रकार से। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ओवर अटैचमेंट जो है, ये यहाँ पे उत्तान पाद ने एक बहुत बड़ी गलती की, वीक हो जाते हैं अनड्यू अटैचमेंट एंड अनफेयर ऑब्लिगेशन। अनड्यू अटैचमेंट, थोड़ा अटैचमेंट तो चाहिए ना परिवार में, बिना अटैचमेंट के थोड़ी चलता है, केयर ही नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन अनड्यू नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सपेक्ट। A person with a weak hearted loses the discrimination and gives into temptation. Temptation gives immediate pleasure but results into long term plight. जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, जिसका हृदय कमजोर होता है, हृदय दौर्बल्य, वो उसके साथ क्या होता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है सही गलत में। देखेंगे परिवार में भी यदि पिता, सास, बहू, जो भी जिनके अंदर ये पक्षपात का भाव है ना, बहुत लोगों ने अनुभव किया है। और समस्या क्या है भौतिक जगत में, कि परिवार में हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है ना। घर में तीन भाई रहेंगे तो उनको लगेगा मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं, तीन बहू रहेंगे उनको लगेगा मेरे साथ कर रहे हैं, बच्चे रहेंगे मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन एटलीस्ट उस व्यक्ति को हो सकता है हो, लेकिन उसको दूसरों के साथ नहीं करना है। डीलिंग विद द यंगर वंस, विशेष तौर से छोटे लोगों से डील करने में बहुत, क्योंकि पता नहीं, अभी हम छोटों से डील करते हैं तो जिस प्रकार से डीलिंग करते हैं उनका माइंड सेट वैसा हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए बोलते हैं बच्चों के, बोलते हैं थिंग्स आर लर्न बाय द कॉर्ड एंड टॉट। बच्चों से कैसे डील कर रहे हैं और बच्चों के सामने कैसे डील कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि नहीं तो पता लगा कि कोई माता जी है, उनकी कोई सहेली है, कोई रिश्तेदार है, तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, किचन में जाके कहा सब तो गाली देने लगे, कुछ बोलने लगे, तो बच्चा तो सुन रहे हैं ना, ऐसे ही होता है लग रहा है, माता जी ऐसा ऐसा बोलती है, उसको हम वैसे वेलकम करते हैं और कुछ अलग ट्रीट करते हैं, बच्चे सीख जाते हैं, है ना, झूठ बोलने का, ये सारी चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग क्या है, 5 साल का बच्चा है, टेंडर हार्ट, बहुत मतलब सेंसिटिव, सेंसिटिव डीलिंग्स। और जो उत्तान पाद ने क्या है, ये डीलिंग मिस कर दी, जो वो ज्ञान था लेकिन वो अटैचमेंट के कारण से सही निर्णय नहीं ले पाए, जहां बोलना चाहिए। कभी कभी बोलते ना कि किसी का बोलना जितना चुभता है, कभी कभी किसी अपने का ना बोलना उससे ज्यादा चुभ जाता है ना? अनुभव सब सरेगा, हाँ देखो हमारे साथ जो बोलने थी इतने कुछ नहीं बोला, उनका बोलना नहीं था, पता है पता है? मानो किसी का पता ही है, कुछ दूसरा बोल दे, कुछ बोल दे, कुछ नहीं बोल, कभी माँ को चुप जाता है, बहू ने ऐसा बोला तुम चुप रहे, ये बहुत होता है। दूसरों के अनुभव से बता रहा हूँ, सीख रहा हूँ समाज में क्या चल रहा है। तो ये उत्तानपाद ने भी ये करती थी, सिद्धांत का ज्ञान था उनको, ही वॉज अवेयर हाउ टू डील विद द वाइफ, हाउ टू डील विद द चिल्ड्रन, स्टिल बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ही कुड नॉट। हम भी ऐसा होता है हमारे साथ, जबकि बोलते हैं पिता को या राजा को सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना, लालन पालन सब फैसिलिटी से, और पनिशमेंट भी, लेकिन हर लोग नहीं कर पाते। लेकिन इंदौर तो कितना फेमस है, आप लोग ऐसी जगह से हैं,
ग्लोरियस हिस्ट्री। क्यों क्यों पता है? नहीं पता? आपको पता है किसी को इंदौर की ग्लोरी? अहिल्याबाई होलकर। क्या हो, क्या क्या ग्लोरी है उनकी? देखो बताओ, ये दुर्भाग्य की बात है, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे पानी दाना खा रहे हैं, उसके बारे में नहीं पता। हाँ बहुत अच्छा। और क्या किया? और क्या किया? जीर्णोद्धार किया। न्याय के मामले में क्या किया उन्होंने? हाँ, वेरी गुड। आपको पता क्या होता है? घोड़ ट्रक चढ़ावा दिया था। टुकड़ी। हाँ, पैर पैर तो चलती है। क्या? नहीं, वो मृत्यु कैसे हुई हुई बता रहा हूँ। बताते हैं कि उसने शायद किसी गाय के ऊपर रथ चढ़ा दिया था। तो फिर उन्होंने भी अपने पुत्र के उसी न्याय को देने के लिए अपने पुत्र के ऊपर से रथ चढ़ा दिया, पैरों पे। पैर। हाँ। हम्म। हाँ? चलिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो क्या? फिर बच्चे को, उनको पनिशमेंट नहीं दिया, उनके बेटे को उन्होंने पनिशमेंट नहीं दी? हाँ, वो तो हो सकता है इंसिडेंस, लेकिन ऐसा बताते हैं, मैंने जो सुना है, आपका भी इंसिडेंस यही हो सकता है। तो रानी होलकर ने बताते हैं अपने बेटे को भी पनिशमेंट दिया इसके लिए, तो सी वॉज सो ग्लोरियस लेडी। आर्मी में इसलिए राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, है ना, पिता को भी निष्पक्ष होना चाहिए। तो इसलिए ओवर एडजस्टमेंट करना, उन्होंने ये गलती कर दी। अच्छा, चूंकि प्रभु जी ने भी बताया कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं हम लोग, है ना, जस्ट नेशन फैमिलीज। तो बताते हैं कि जो जिस प्रकार से सुरुचि ने किया, हार्श वर्ड्स जो है, उसके लिए बड़ों के जो अपशब्द हैं, बड़ों के जो हार्श, हिंदी में क्या बोलते हैं, कटु, है, कटु शब्द, कटु वाक्य, वो जो वह बच्चों के हृदय तक बहुत आघात करते हैं, छोटा कोमल हृदय, विशेष तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है डीलिंग्स में। सबके सबको हर्ट होता है किसी का। पर प्रॉब्लम क्या है कि समस्या है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति सेंसिटिव रहे, लेकिन हम दूसरे के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, है ना। सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। जानते हैं ना, सिंपैथी और एम्पैथी? सिंपैथी मतलब सहानुभूति। हाँ भैया। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, मतलब ठीक है, कुछ गलत हुआ देख के उसको सहानुभूति दे दिया, ठीक है। एम्पैथी मतलब उसको अपने को उसकी जगह रख के देखना, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेंसिटिविटी वाला जो एस्पेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। नहीं तो बोलते हैं कि किसी ने बोला है ना कि जब हमारी बात होती है तो हम वकील बन जाते हैं, तो दूसरे के टाइम पे हम जज बन जाते हैं, है ना। हम निर्णय देने के लिए, हम जो अपना पक्ष रखने के लिए हम वकील हो जाते हैं, ये नहीं करते। तो यहाँ पर उत्तानपाद की गलती हुई, और यहाँ पर सुरुचि की बहुत बड़ी गलती हुई। हार्श वर्ड बच्चों के लिए बहुत सारे विशेष तौर से, इसलिए बड़ों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बच्चों के इमोशनल ग्रोथ के लिए, इसलिए मैं बहुत बार बार समझाता हूँ, जिनके घर में कभी कभी क्या होता है, दो तीन बच्चे हैं, तो माँ है, दो बच्चों को बोलती होती, ये पढ़ता नहीं है, ये तो बिल्कुल गधा है, ये टपर है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत गड़बड़ है। मैं जिनके यहाँ सुनता हूँ, वो बहुत समझाता हूँ। कभी उस बच्चे के सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए, भले वो कितना ही टफा हो। पहली बात। दूसरा है, वी शुड नॉट कंपेयर विद द चिल्ड्रन, क्योंकि उनके अंदर एनवी का भाव आ जाता है। आपको पता नहीं है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके अंदर वो ईर्ष्या का इसकी तारीफ हो रही है, इसकी तारीफ हो रही है, ज्यादा ना पहले कह रहे। ये बहुत फीलिंग्स जानना चाहिए। ये तो कंपेयर नहीं, उनका बच्चा ऐसा, हमारा ऐसा, ये आपस के सेम बच्चों में कंपेरिजन, तुलना। ये तो गधा है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता, फिर उसको लगता है, हाँ लग रहा है, मैं गधा हूँ यार, मैं तो कुछ याद ही नहीं रहता मेरे को। उसको भूल भूल जो है ना, आपको कोई बार बार भूलेगा, चार बार बोलेगा तो आपको लगेगा ना। लेकिन यदि माँ बच्चों के अंदर बहुत सी फीलिंग्स हो, सुना ना आपने एक इंसिडेंट स्टोरी सुनी होगी बहुत अच्छी। एक बच्चा था, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था,
बाहर की बात है। तो उसके टीचर्स ने एक लेटर भेजा उसके घर पे। उसके पिताजी नहीं थे, माँ थी। तो माँ को दिया, बच्चे को दिया कि मम्मी को एक पत्र दे देना, लेटर दे देना है, जैसे अपने होमवर्क वगैरह देते हैं, कुछ रिपोर्ट भेजते हैं, रिपोर्ट कार्ड की तरह। तो माता जी ने लेटर बोला तो बच्चे को बता रही थी। उसमें लिखा कि आपका बेटा जो भाई है बहुत बुद्धिमान है, इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, है ना, इज ब्रिलियंट एंड वी डोंट हैव गुड टीचर। तो उसको आप क्या करें, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाइए, खुद ही पढ़ाइए। तो वो माँ जो है बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, और बहुत बड़ा व्यक्ति बना देती है, साइंटिस्ट हो जाता है वो। कौन था वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन। और जब वो उसकी माँ मृत्यु हो जाती है, जब वो जाता है घर, देखता है ड्रॉवर में वही लेटर निकल गया। तो उसमें क्या लिखा है कि मैडम आपका बच्चा एक नंबर का डफर है, कोई काम करेगी, इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, चाहो तो घर पढ़ा लो, किसी दूसरे स्कूल में लिखा लो, ये हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते। लेकिन माँ ने क्या किया है सोचो, उसका उत्साहवर्धन किया, और ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, है ना, ऑफ द सेंचुरी। सोचिए तो कितना है। यह यहाँ पर भी देखेंगे हम आगे की, आगे चर्चा करेंगे अगले लेसन में कि सुनीति ने कैसे उस ध्रुव महाराज के अंदर जो आग चल रही थी प्रतिशोध की, उसको सही दिशा में लगाया। तो मतलब कहीं उसी आग से आप भोजन भी पका सकते हैं, उसी आग से दूसरे का घर भी जला सकते हैं। नॉट डिपेंड ऑन अस, हाउ वी आर यूजिंग, है ना। तो उसको पेस जो उसके अंदर जो भी है उसको सही डायरेक्शन में देना, है कि नहीं। देखना क्रिकेट, देखना जो एक्सपर्ट प्लेयर रहता है, जितना फास्ट बॉलर रहता है उसको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करना, उसको जस्ट ड्रिफ्ट करना है, रिडायरेक्ट करना है सीधे बाउंड्री के बाद। एक्सपर्टीज यदि किसी के अंदर, जबरदस्ती जोर लगाना नहीं। तो इसी प्रकार ये समझना चाहिए पेरेंट्स को, कैसे बच्चों के पोटेंशियल को समझें और कैसे उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। जरूरी नहीं है हर बच्चा पूरे को इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इससे बेकार है जिंदगी, कोई मतलब नहीं आईआईटी नहीं किया तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी रॉन्ग। हमारा बच्चा भक्ति जीवन में आके भी माता पिता उसको, तेरे को गाना भी पड़ेगा, कीर्तन भी तेरे को करना चाहिए, तेरे को डांस भी करना चाहिए, सब करना चाहिए। अरे भाई लेट इट नो हाउ टू डील। बच्चों से डील करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ टू एनकरेज, बच्चों को डील करना पतंग उड़ाने जैसा है, बार बार बोलता हूँ। पता नहीं कब ढील देना है, कब काट, कब खींचना है। अभी उल्टा हो रहा है, जब ढील देना चाहिए माता पिता तब खींच देते हैं, टूट जाती है डोरी, है ना। ये जब खींचना चाहिए ढील देते हैं, उड़ जाता है वो, गायब हो जाती है वो, नीले गगन के तले घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही पता है, ट्रेनिंग नहीं लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आगे की सेशन में देखेंगे कि ये हमने देखा, क्या क्या देखा कि गलतियों से सीखा आज हमने, सुरुचि की गलती और उत्तानपाद की गलती से सीखा कि हमें हार्श वर्ड का यूज नहीं करना है, बोलने की जो हमारी इच्छा है, अर्ज है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना है ना। आप अटैचमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और वी शुड नॉट बी अनड्यू ओब्लाइज्ड, किसी से दूसरे से ज्यादा सेवा मदद ये नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम उसके ऐसे कृतज्ञ हो जाते हैं इतने ज्यादा कि फिर सही का रहना है, इसको सही सही सलाह भी नहीं दे पाते, है ना। पहले समय होता था ना, कभी कभी जो राजा महाराजा हैं वो मंत्री और गुरु बोलते ना, राजा ये मंत्री वैद्य जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन का होए बेगही नास। मंत्री है और वैद्य है और गुरु है, यदि उसको बुरा न लग जाए सामने वाले, इसी तरह पेरेंट्स, यदि बच्चों को बुरा न लग जाए इस मामले से उसको, तो इसीलिए तो आजकल ज्यादातर बच्चे बिगड़ जाते हैं, सुनते नहीं है। आपको पता होना चाहिए कैसे सुना है। एक बहुत अच्छे प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी बहुत पहले, हमें ये चिंता नहीं करनी। माता पिता बोलते हैं मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं। मतलब इस चीज की चिंता मत करिए कि आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं है, आप इस चीज की चिंता करिए कि आपका बच्चा आपको देख रहा है ना। इतना मतलब नहीं सुनता नहीं, बस आपको देख रहा है, वो सब चीजें नोट, सबकॉन्शियस माइंड में सब जा रही है उसके। हाउ यू डीलिंग विद हिम, हाउ यू डीलिंग विद अदर्स, हाउ डीलिंग विद द फैमिली मेंबर्स। नहीं, अभी अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे सुनीति ने ध्रुव महाराज के अंदर जो रोष क्रोध आ गया ना, क्षत्रिय वाला, 5 साल की उम्र में भी उसके अंदर इतना,
तो उसको कैसे सही दर्शन में लगाया, इतना कि सीधा भगवत धाम, है ना, और खुद भी चली गई। क्यों हो पाया? पहले तो वो भक्त थी, खुद सत्वगुण में स्थित थी। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमें दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए पहले हमें तो उस स्तर में आना पड़ेगा ना। But the problem that is arise by the one level of intelligence cannot be solved by the same level of intelligence. उससे ऊंची बुद्धि क्षमता चाहिए, वो संभव है ट्रांसजेंडल इंटेलिजेंस। ऐसे बुद्धिमान तो बहुत है, आईआईटी है ना, कितने सारे आईआईटी आईएम वाले हुए, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, सही निर्णय सही जगह पर नहीं ले पा रहे, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा करेंगे कल। आप कोई और कोई किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बता सकते हैं, क्योंकि कुछ कल्चरल इवेंट है इन लोग का, कीर्तन डांस, कुछ पॉइंट किसी को अच्छा लगा है, समझ में आया तो बोल सकते हैं, वैसे मैंने रिपीट तो कर दिए। एनीवन? कल हम अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे सुनीति से, और भी प्रसंग चर्चा करेंगे, लेसन्स। यस, कुछ बोलना है, क्वेश्चन कमेंट पॉइंट कुछ नहीं? टाइम हो गया, प्रसाद का टाइम हो गया इसलिए। ठीक है, आप लोगों का कोई कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है ऑनलाइन? हरे कृष्णा, हरे स्टॉप। तो अभी हम